बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी अम्मी के हाथ की बनी हुई अलसी की पिनिया, और इनकी रेसिपी शुरू करते हैं हम। जिसके लिए मैंने 1 किलो अलसी ले ली है। अलसी इस तरह की होती है, ये देखें बड़े बड़े तिल जैसे होते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो अलसी की ये पिनिया बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं सब आपको दिखाती जाती हूँ। हमें सफ़ेद तिल चाहिए, बादाम चाहिए, देसी घी चाहिए होगा, और हमें चाहिए 1 किलो आटा, और साथ इसके हमें चाहिए 1 किलो ही गुड़। 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़ और 1 किलो ही अलसी की पिनिया है। बाकी हमने इसमें सफ़ेद तिल, बादाम और देसी घी ऐड करना है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें अलसी को डाल के मैंने भून लेना है। तो ये सारी अलसी मैं बारी बारी इसमें डाल दूँगी और इसको भून लेना है अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है और उसके ऊपर अलसी को अच्छे से भून लेना है। अलसी की ये पिनिया खाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। ख़ास करके सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। सभी घरों में नानियाँ, दादियाँ, माएँ मिल के ये बनाती हैं। तो अलसी के हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये हमारे जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द को दूर करती है। स्पेशली फ़ीमेल्स हैं, उन्होंने बच्चों को, पूरे घर को, सबको संभालना होता है। तो फीमेल्स को चाहिए कि ये ज़रूर खाएं, बहुत ही अच्छी होती हैं उनके लिए। तो मैंने यहाँ पे अलसी को भून लिया है। उसके बाद मैं आटा भूनने लगी हूँ। तो आटे को यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेना है कुछ देर के लिए। तो ये 1 किलो आटा था जो मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। मैंने इसको साथ साथ हिलाते जाना है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से नीचे नहीं लगने देना, और फ्लेम को हाई मत कीजिएगा। अगर फ्लेम हाई होगा तो हमारा आटा जल जाएगा, काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और इसका जायका भी अलसी की पिनियों के अंदर अच्छा नहीं आएगा। और इस तरह से आपने चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाना है। तो ये देखें जी, हमने ये आटा भून लिया हुआ है, और भूनने के बाद इसको स्टेन कर लेना है, हमने अच्छे से छान लेना है। ये देखें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमने 5 से 6 मिनट इसको भूना है, और बाद में भूनने के हमने इसको स्टेन कर लिया है ताकि कोई भी गुठली वगैरह, कोई भी लम्स वगैरह पिनियों के अंदर ना आए। तो सारा आटा छान के यहाँ पे हमने कढ़ाई के अंदर कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनती हैं। आप अपने घरों में इसको ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। ये देखें भून लिए हुए हैं मैंने सारे अलसी के ये बीज, और अब मैं उनको, और इधर ये जो 1 किलो गुड़ था मेरे पास उसको लूँगी, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर लिया है, और उसके अंदर ये सारा 1 किलो गुड़ मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं इसका शीरा। ये पिनिया बनाने के लिए हमने शीरा तैयार करना होता है। ये कुछ लोग चीनी का शीरा बनाते हैं, लेकिन अगर गुड़ का बनाया जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। और देखें इसमें कितनी अच्छी चीज़ें जाने वाली हैं। ये गिरी जाने वाली है। यहाँ पे ये सौंफ ऐड करूँगी, ये कुछ बादाम है जो आप काट के ऐड कर लें या ग्राइंड करके, और यहाँ पे कुछ इलायची है, या इलायची पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं। ये सब हेल्दी चीज़ें जाएंगी हमारी इन अलसी की पिनियों में। इधर देखें जो गुड़ मैंने रखा हुआ था शीरा बनाने के लिए पानी के अंदर, वो मेल्ट हो रहा है यहाँ पे। ये अलसी की पिनियाँ हमारे हाजमे को ठीक रखती हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती, इससे भी बचाती हैं। और इसके अलावा ये बहुत सी बीमारियों से भी हमें बचाती है, इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये खानी चाहिए। इधर मैंने सौंफ, इलायची, गिरी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया हुआ इसके अंदर, और ये सारा ग्राइंड किया हुआ सामान हमारे इस शीरे के अंदर जाएगा। तो शीरे में देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया, तो अभी ये सामान हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा सामान इसके अंदर चला गया। चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे साथ साथ, और मुसलसल चम्मच चलाते जाइएगा ताकि हमारा शीरा नीचे ना लगे और ख़राब ना हो। तो बड़ी ही ये खुशबू आ रही है इसकी, शीरे की, सौंफ की, इलायची की, पूरे घर में महक है। ये बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही हैं हमारी ये अलसी की पिनिया। तो जब यहाँ पे हमारे पास इसको बॉयल आएगा, हम इसको साथ साथ हिलाते भी जाएंगे और चेक भी करते जाएंगे। जब इस तरह से तार बनेगी तो हमारा ये शीरा रेडी हो जाएगा, और ये यहाँ पे ज़रा गाढ़ा हो जाएगा। तो तब हम इसमें ये देसी घी ऐड कर देंगे। तो देसी घी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है।
देसी घी ऐड करें, वो ज़्यादा अच्छा है हमारे जोड़ों के दर्द के लिए और हमारे अंदर की सेहत के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए। इधर अलसी को मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है, ये पाउडर बना लिया और उसके अंदर ये थोड़ी सी गिरी कश करके भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास शीरा हमारा देखें जब रेडी हो जाएगा तो आपने इस तरह से चेक करना है, ये इस तरह से चिपकेगा, ठीक है। तो ये निशानी है कि हमारा शीरा बिल्कुल अब रेडी है। तो अब हम इसमें अलसी जो ग्राइंड करके रखी हुई थी, बाकी जो चीज़ें सारी हैं उनको मिक्स करके ऐड करेंगे। ये जो सफ़ेद तिल हैं ये भी हम ग्राइंड की हुई अलसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो जी ये सारे सफ़ेद तिल चले गए इस अलसी के अंदर जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था। और ये जो 1 किलो आटा हमने रखा हुआ था भून कर, वो भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं हाथों की मदद से। ये आपने इसी तरह से मिक्स कर लेना। ये चला गया सारा आटा इसके अंदर और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो भाई अम्मी ने फरमाइश की थी और उनकी फरमाइश पे बनाई जा रही थी ये ज़बरदस्त सी अलसी की पिन्नियाँ। तो यहाँ पे देखें ये हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको शीरे के अंदर ऐड कर देंगे। शीरा हमारा गरम गरम होगा और उसके अंदर हम ये ऐड करके साथ साथ चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। सारा ही चम्मच आपने साथ साथ ज़रूर हिलाते जाना है और सारा ही मिक्सचर जो हमने अलसी का, बादाम, सौंफ और आटे का तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चम्मच की मदद से उसे मिक्स कर लेंगे। तो जब चम्मच की मदद से हम साथ साथ हिलाते जाएंगे तो वो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो नीम गर्म को ही हमने उठा के इस तरह से हाथ की मदद से छोटी छोटी एवरेज साइज़ की बॉल्स बना लेनी है। तो ये देखें ये हमारी अलसी की पिन्नी रेडी हो गई है। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त इसका प्यारा सा लुक है। इसी तरह हमने बाकी सारी पिन्नियाँ रेडी कर लेनी है। तो जी ये रही हमारी थाल भर के अलसी की पिन्नियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और ये देखें जी सिर्फ 1 किलो अलसी, 1 किलो आटा और 1 किलो गुड़ के साथ हमने एक और ट्रे भर के भी अलसी की पिन्नियों की तैयार कर ली है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हमारी सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए ये बनाएं, बहुत ही कम खर्च में बन जाती हैं। और माशाल्लाह से इनका कलर देखें, इनका साइज़ देखें। ये तकरीबन इस साइज़ की एक पिन्नी अगर डेली खाई जाए गरम गरम दूध के साथ तो बहुत ही फ़ायदेमंद, हर लिहाज से हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इस तरह आप बना के इनको डब्बे में स्टोर करके रख लें और पूरी सर्दियाँ इसको एंजॉय करें। ये हमारे जोड़ों के दर्द को, पट्ठों के दर्द को दूर करती हैं और हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये जी मैंने सारी पिन्नियाँ बना ली हुई थी और भाई उनको पैक करके रखने का भी इंतज़ाम कर लिया था। आप इस तरह बनाएं, बना के ये सर्दियों की सौगात अपने घर वालों को भी खिलाएं और अपने रिश्तेदारों को भी दें। और सर्दियों में रखें अपना और अपने प्यारों का ख्याल और इस्तेमाल करें अलसी की ये ज़बरदस्त सी पिन्नियाँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।